कुछ लोग सिर्फ समस्या गिनवाने और उनका रोना रोने में विश्वास रखते हैं और कुछ समस्या को देखते ही उसके समाधान ढूंढने में जुट जाते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उन्हीं में से एक हैं। जहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर की चपेट में आने के कारण छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्य बेबस दिखाई दिए, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने ऐसी व्यवस्था की कि अब WHO जैसे संगठनों तक को उत्तर प्रदेश प्रशासन की प्रशंसा करनी पड़ रही है। सिर्फ शहरों में नहीं, यूपी में गांव के स्तर तक कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। शायद यही कारण है कि अब खुद WHO ने यूपी के प्रशासन की तारीफ की है। WHO के ट्विटर थ्रेड के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश ने वुहान वायरस से निपटने के लिए एक अनूठा तरीका खोज निकाला है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस महामारी को पहुंचने से रोकने के लिए सरकार ने हर घर की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। सर्वेक्षण टीमों ने अब तक 97,000 से अधिक गांव का दौरा किया है। जो संक्रमित पाए जाते हैं उन्हें आइसोलेट करने की व्यवस्था के साथ सरकार की ओर से निःशुल्क मेडिकल किट भी दी जाती है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। जब अप्रैल के प्रारंभ में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया था, तो उत्तर प्रदेश एक साथ 3 समस्याओं से जूझ रहा था। एक तो ना चाहते हुए भी पंचायत चुनाव कराने का दबाव, उसके अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और दिल्ली की प्रशासनिक आलस्यता के कारण उत्पन्न हो रहा संकट, और ऊपर से अखिलेश यादव जैसे नेताओं के नेतृत्व में टीकाकरण के विरुद्ध चलाया जा रहा बेतुका अभियान। आप यह भूले नहीं होंगे जब विपक्ष द्वारा भाजपा की वैक्सीन बोलकर लोगों को टीका ना लगवाने के लिए भड़काया जा रहा था। लेकिन समस्या केवल यहीं पर खत्म नहीं हुई। इससे पहले कि स्थिति को नियंत्रण में लाया जाता, 14 अप्रैल को स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। इसके अलावा जैसे जैसे मामलों की गंभीरता सामने आने लगी, आवश्यक दवाइयों और मेडिकल ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी तेज हो गई। लेकिन जो समस्या में भी समाधान ढूंढ निकाले, उसी को योगी कहते हैं। एक सच्चे योगी के भांति योगी आदित्यनाथ बिल्कुल भी घबराए नहीं और होम आइसोलेशन में रहते हुए भी उन्होंने स्थिति पर पूरा नियंत्रण रखा। एक समय राज्य में प्रतिदिन जब 35,000 से अधिक मामले सामने आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जल्द ही यूपी संक्रमण दर में महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ सकता है, तो योगी आदित्यनाथ ने कई अहम निर्णय के जरिए उत्तर प्रदेश को एक बार फिर वुहान वायरस के प्रकोप से बचाया। जहां जहां भी कालाबाजारी के मामले पकड़े गए, वहां वहां आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट और रासुका के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। इसके अलावा मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर योगी आदित्यनाथ काफी गंभीर रहे। जहां जहां भी लोग मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन करने को तैयार थे, वहां वहां उन्हें खूब प्रोत्साहन दिया गया। इसके अलावा टीकाकरण के अभियान को लेकर जहां अन्य राज्य संसाधनों का रोना रो रहे थे, तो वहीं योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने सुनिश्चित किया कि किसी भी स्थिति में प्रदेश में टीकों की कमी न होने पाए। आज योगी सरकार के इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि यूपी में रिकवरी दर संक्रमण दर को मीलों पीछे छोड़ चुका है। कभी जहां 50,000 मामले प्रतिदिन सामने आने का अनुमान लगाया जा रहा था, वहां अब आए दिन केवल 25,000 से भी कम मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अब जब WHO तक को यूपी की व्यवस्था की प्रशंसा करने पर विवश होना पड़ रहा है, तो आप भली भांति समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। आप क्या कहते हैं इस पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही सब्सक्राइब करें आपके अपने YouTube चैनल प्रो नेशन को।